ओके, ठीक है। So let's start. Our today's topic is our next topic is techniques of bandwidth utilization, and that is done through multiplexing and spreading. So जरूरी नहीं है जब हम कि हम लोग जब कम्युनिकेशन करें कि हम लोग सिर्फ बैंडविड्थ पे ही फोकस करें, मतलब सिर्फ हम लोग ट्रैफिक को ही ऑप्टिमाइज करें। जो हमारा जो मेन नेटवर्क रिसोर्स है, व्हेनेवर ए कम्युनिकेशन इज established, we actually do with communication resource that is called the CR. तो ये कम्युनिकेशन रिसोर्स जो ये दो तरह से होता है। अगर देखा जाए जब भी कोई भी वार्तालाप, कोई भी कम्युनिकेशन दो आदमी के बीच में भी अगर हो रहा है, so we are having this in two ways. One is the space, another is in the time. Basically everything is divided in perspective of space and time. तो जो space है that refers the bandwidth, and time is itself the time कि कितना slot हमको मिल रहा है। So अगर कोई कम्युनिकेशन को हमको एफिशिएंट करना है, so हमको ये जो बैंडविड्थ है, ये जो रिसोर्स है, that is called the communication resource, we need to optimize the communication resource, that is the efficient. We should see that the efficient allocation among the system, the system that we are using should be distributed among the systems. That is, the system should use the resource efficiently, and no one is deprived of the resource, and no one is overused. No one can be allowed to overuse the resource. कोई किसी को ज्यादा यूज करने की भी नहीं दे, और ऐसा भी नहीं कि कोई उसको यूज कर ही नहीं पाए, दैट इज वेस्टेज ऑफ द रिसोर्स। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बराबर रूप से सारे सिस्टम्स के पास शेयर हो रहा है कि नहीं, मतलब जो नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स हमारा कनेक्टेड है वो इस बैंडविड्थ को अपने हिसाब से प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। So there are two concepts that are central to the bandwidth utilization, that is called multiplexing and multiple access. So a communication resource represents the time and bandwidth that is available. So basically जो communication resource है इसको दो चीज में हम बांटते हैं, एक है टाइम, दूसरा है बैंडविड्थ। अब इसी को हमको ऑप्टिमली यूज करना है, एंड इसी के जरिए हमको सिग्नलिंग और सारे सिस्टम को हमको सिग्नलिंग करना है। इसमें दो एस्पेक्ट है, वन इज द मल्टीप्लेक्सिंग, अनदर इज द मल्टीपल एक्सेस। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? दैट इज हमको जब पता है कि जो यूजर्स इस नेटवर्क में है उनको उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फ्लैट है, दैट इज दे आर फिक्स्ड, और बहुत ज्यादा वो चेंज नहीं करेंगे अपने आप। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर रिक्वायरमेंट वेरी सून। हमको मोर और लेस हमको पता है कि दिस नंबर ऑफ यूजर्स आर सपोज्ड टू कम्युनिकेट ओवर दिस नेटवर्क, एंड द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली। ओनली इन दैट केस वी यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। तब हम बैंडविड्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसको कितना टाइम देना है, कौन कैसे आ रहा है या जा रहा है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। ऑल्सो द रिसोर्स एलोकेशन, is priority in multiplexing than the sharing. हम रिसोर्स को शेयर करने पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कि कौन इस रिसोर्स को यूज कैसे कर रहा है, उससे ज्यादा हम इस पे फोकस करते हैं कि ये रिसोर्स जो है सबको एलोकेट हो रहा है या नहीं। जस्ट ए मिनट, एक मल्टीप्लेक्सिंग ये फोकस करता है कब ये यूज करेंगे, जब हमको पता है कि मोर और लेस जो यूजर्स है उनका फिक्स्ड है, और ज्यादा फोकस मेरा इस पे रहता है कि सब लोग एक्सेस कर सके। मतलब एक्सेस से ज्यादा सबका जो एलोकेशन है उस पे ज्यादा हम फोकस करते हैं कि रिसोर्स हैज टू बी एलोकेशन ऑन प्रायोरिटी रादर देन ऑन शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, अब ये शेयरिंग इसमें जो है ये कहाँ तक ये है, ये जो है उसी जिस नोड में वो रिसोर्स हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसी नोड में ही शेयरिंग कन्फाइंड रहता है। सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? सो इट जहां पे कब यूज करते हैं, जब वो फिक्स्ड एलोकेशन है और एलोकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। वहीं पे अगर मल्टीपल एक्सेस का बात करें, वो रिमोट शेयरिंग पे बात करता है कि दो अलग अलग नेटवर्क सिस्टम है, सिस्टम पे अलग अलग नोड्स हैं, एंड दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट
with each other and they are going to access the same medium, दोनों एक ही मीडियम को एक्सेस करेगा, तो उनको प्रॉपर्ली यही मीडियम को प्रॉपर्ली उनको शेयर करवाना है। साथ में ये जो नेटवर्क यूजर्स हैं, ये लोग, इनका जो लेआउट है, इनका जो कनेक्टिविटी, ये डायनामिकली चेंजिंग एस्पेक्ट में है। कोई हो सकता है कि रेंज में है, कोई हो सकता है रेंज में नहीं है, कोई अभी कनेक्टिविटी में है, कोई कनेक्टिविटी में नहीं है। किसको एक्सेस दिया जाए, किसको एक्सेस ना दिया जाए, फिक्स्ड एलोकेशन नहीं है वहां पे। तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर मल्टीपल एक्सेस। ऑल्सो द कम्युनिकेशन सिस्टम जो यहाँ पे जो एस्टैब्लिश होता है, ये एक कंट्रोलर के जरिए एस्टैब्लिश होता है बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन रिसोर्स नीड्स। जो कम्युनिकेशन रिसोर्स है वो किस तरह का डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सारे नोड वायरलेस मोड में है तो कोई नोड हो सकता है रेंज में रहे, कोई हो सकता है रेंज में नहीं रहे। सो इट इज अप टू द सिस्टम कंट्रोलर कि वो किस तरह का प्रोटोकॉल लिखेगा ताकि जो एक्सेस है वो प्रॉपरली बेस्ड ऑन द उनका एक्टिविटी, बेस्ड ऑन द देयर अप टाइम, कौन सा सिस्टम यूजर अप है अभी नेटवर्क में, उसको एक्सेस मिल सके। सो बेसिकली ये शेयरिंग पे फोकस करता है नेटवर्क, और मल्टीप्लेक्सिंग जो फिक्स्ड एलोकेशन पे फोकस करता है, जहां शेयरिंग पे कम फोकस करता है। शेयरिंग कन्फाइंड है एक लोकेशन तक, जहां पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है वहीं पे शेयरिंग कन्फाइंड है, जबकि मल्टीपल एक्सेस पे शेयरिंग जो है वो रिमोटली स्प्रेड है। अब है ये जो कम्युनिकेशन रिसोर्स का जो हम यूटिलाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कितने तरीके से कर सकते हैं। वी हैव, so there are 4 ways to increase the throughput, that is the total data rate of the communication resource। जो हम communication that is the bandwidth of the time, उसको जो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम 4 तरीके से मूलतः हम बढ़ा सकते हैं। एक कि हम बैंडविड्थ को ही बढ़ा दें, मोर चैनल बैंडविड्थ, दैट इज ज्यादा से ज्यादा हाई बैंडविड्थ चैनल को हम यूज करें। सो इट इज वेरी लिमिटेड, वी कैन नॉट गो फॉर एन इन्फिनाइट, उसका रास्ता एक सीमा तक है। एंड देयर इज ए कॉस्ट एस्पेक्ट आल्सो। सो दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि इंक्रीजिंग द ट्रांसमीटर्स, दैट इज इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, वो कितना पावर वो रेडिएट कर रहा है, अगर वायरलेस में है तो वो कितना पावर रेडिएट कर रहा है। तीसरा है कि अगर जो सिग्नल जो जिस लिंक पे वो कम्युनिकेशन कर रहा है, मे बी इट कोएक्सियल, मे बी इथरनेट, मे बी इट वायरलेस, गाइडेड अनगाइडेड, किसी भी मीडिया में वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है उसको हम बढ़ाएं, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो नॉइज स्ट्रेंथ से ज्यादा हो, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा हो, ताकि नॉइज और सिग्नल को रिसीवर जो है मिक्सअप नहीं कर पाए। तो सिग्नल अगर डिटेक्टेबल होगा नॉइज से, तो सिग्नल ज्यादा क्लियरली पिकअप होगा। दूसरा, मेकिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ सीआर, कि सीआर का जो कम्युनिकेशन रिसोर्स है, दैट इज द टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द बैंडविड्थ, इसी को हम एफिशिएंटली यूज करें। तो यही 4 तरीका है जिसके जरिए हम डेटा रेट, दैट इज थ्रूपुट, ओवरऑल थ्रूपुट को हम बढ़ा सकते हैं। क्या अवेलेबल है, इसको करने के लिए क्या क्या अवेलेबल है। वी हैव एलोकेशन स्कीम्स, ये जो एफिशिएंट एलोकेशन है उसी पे बात कर रहे हैं। ये तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर केस में ये फिक्स रहता है, लेकिन हम इस पे बात करना चाहते हैं। आवर टॉपिक इज कि कैसे हम एफिशिएंट एलोकेशन कर सकते हैं, एंड दैट टू इट इज लोकलाइज्ड, कि उसी नोड पे वो लोकली हम अलग अलग सिस्टम यूजर्स को कैसे हम एलोकेशन दे सकते हैं नेटवर्क में इन द कम्युनिकेशन रिसोर्स। तो पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को हम बांट देते हैं अलग अलग, एंड द एवरी फ्रीक्वेंसीज आर स्पेसिफाइड विद सब बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज अगर एक पूरा चैनल है, अगर वो 10 किलो हर्ट्ज का है, तो उसको छोटे छोटे बैंड्स में हम तोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जहां पे मल्टीपल वेव्स आर कंबाइंड टू single and to get a single frequency, single wave, and again it is reverse, उसका जो वाइज, उसका जो उल्टा भी वही किया था कि सिंगल से हम अलग अलग वेव्स निकालते हैं। तो ये वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। टाइम डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम में, रिकरिंग टाइम स्लॉट्स में जो यूजर्स हैं उनको हम समय देते हैं कि हाँ ये 2 सेकंड आप बात कीजिए, ये 2 सेकंड आप बात कीजिए। सारे यूजर्स नेटवर्क से कनेक्टेड है और सबको हम अलॉटमेंट देते हैं कि हाँ आपके लिए 2 सेकंड, आपके लिए 2 सेकंड, आपके लिए 2 सेकंड। ख्याल कीजिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम जो टोटल बैंडविड्थ है, जो स्पेस है, उसको बांट रहे थे। यहाँ पे जो स्पेस बट नहीं रहा है, स्पेस सबको मिल रहा है, लेकिन समय का भागीदारी के आधार पे मिल रहा है। सो टाइम डिवीजन इज अबाउट टाइम, दैट इज वी आर शेयरिंग द कम्युनिकेशन रिसोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम बताए थे 2 तरह से शेयर कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, एक टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट में। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये भी एक है, in that we use spot beams antennas
and that is used to separate radio signals. For example, अगर हम उत्तर दिशा में एक एंटेना के जरिए अगर एक फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं तो हम दक्षिण दिशा में दूसरा फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, तो एक तरह का हम स्पेस वाइज हम दो सेम फ्रीक्वेंसी को हम स्पेस के आधार पे हम तोड़ रहे हैं। मल्टीपल बीम फ्रीक्वेंसी को हम यूज कर सकते हैं, इसको मल्टीपल बीम फ्रीक्वेंसी रीयूज भी कहते हैं। हम वही फॉर एग्जांपल 15 किलोहर्ट्ज का अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं या फिर तो बगल में दूसरे डायरेक्शन में हम फिर वही 15 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ सकते हैं, डायरेक्शनल वे में छोड़ सकते हैं। पोलराइजेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सिग्नल्स को जो है वो पोलराइज्ड वे में ऑर्थोगोनली एक दूसरे से परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो सिग्नल का एक दूसरे सिग्नल से क्रॉसओवर अगर किसी भी तरह से नहीं हो, दैट इज इंटरफेरेंस कम से कम हो। सो दीज आर नॉट इन आवर स्कोप, जस्ट टू नेम देम आई हैव कोटेड हियर, एंड बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थ्री, यही तीन हमारा स्कोप है, दैट इज रिफर्ड इन द सिलेबस। सो अब आते हैं व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग ऑल अबाउट। सो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक। क्या है मल्टीप्लेक्सिंग? ये एक तरह का तकनीक है जिसके जरिए हम लोग मल्टीपल ट्रांसमिशन को एक सिंगल डेटा लिंक के जरिए हम भेज सकते हैं। दैट इज वी आर हैविंग मल्टीपल इनपुट लाइंस, और यहाँ पे हमारा एक सिंगल लिंक है जिसके जरिए हम मल्टीपल लाइंस को इसी लिंक के जरिए भेज सकते हैं रिसीवर एंड में। तो डेफिनेटली इनको कंबाइन करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, दैट मॉड्यूल इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, दैट इज मक्स। एंड इन्हीं को अलग अलग करने के लिए, सारे डेटा सिग्नल को अलग अलग आउटपुट दैट इज रिसीवर साइड्स में मतलब तोड़ के देने के लिए, डिलीवर करने के लिए वी नीड ए टीमक्स मॉड्यूल। सो दिस प्रोसेस कंटेन्स दिस टू मॉड्यूल्स, तो ये सेंडर में ये रिसीवर में होना चाहिए। साथ में वी कैन कंबाइन n इनपुट लाइंस एंड कैन डिलीवर टू n आउटपुट लाइंस। तो मल्टीप्लेक्सिंग में दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, वन इज द लिंक, अनदर इज द चैनल। सो ये दोनों को समझना जरूरी है। इट इज अ सिंगल फिजिकल लिंक, इसको कहेंगे जब कोई फिजिकल पाथ दैट इज वायर, वायरलेस या जो भी जो फिजिकल पाथ है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप छोड़ रहे हैं, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर यूज कर रहे हैं दैट इज अ सिंगल फिजिकल पाथ। और एक गाइडेड केबल अगर यूज कर रहे हैं दैट इज आल्सो ए सिंगल पाथ। सो ये एक फिजिकल मीडिया है जिसके जरिए हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन डेटा को सेंड करते हैं। चैनल क्या है? ये एक पोर्शन, जितना पार्ट पे हम डेटा को भेजना चाह रहे हैं, हो सकता है वो टाइम के आधार पे हो या फिर हो सकता है वो स्पेस बैंडविड्थ को तोड़ के स्पेस के आधार पे हो। जिस तरह से हम डेटा को टुकड़ों में भेजना चाहते हैं, जिस पोर्शन ऑफ द लिंक हम यूज करना चाहते हैं, वो मेरा चैनल कहलाता है। तो एक लिंक में हो सकता है हम मल्टीपल चैनल्स हम क्रिएट करें, एंड डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन द स्पेस। अब आते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग कितने तरह का होता है, व्हाट आर द टाइप्स। सो वी हैव फ्रीक्वेंसी डिवीजन देखे हैं, वेव डिवीजन, टाइम डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन बेसिकली इट इज एनालॉग। yes, we can do it in a digital form also, but we need an analog to digital converter. एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिटल को एनालॉग में कीजिए, मतलब जहां पे एफडीएम होगा वहां पे वो सिग्नल एनालॉग होना चाहिए। सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में वो ट्रीट करता है। हाँ, हो सकता है आपका जो सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल, डेटा डिजिटल है, उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओनली देन इट कैन बी एफडीएम, दैट इज फ्रीक्वेंटली डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड। वेव डिवीजन प्योरली एनालॉग पे काम करता है, क्योंकि ये लाइट पे काम करता है, वेव्स पे काम करता है। टाइम डिवीजन जो है ये डिजिटल है, इसको भी हम लोग चाहें तो एनालॉग में कर सकते हैं, मतलब एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटली हम टाइम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है, हम उसको एनालॉग में सेंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल एनालॉग है और उसको अगर हम चाहें तो डिजिटल में टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में कन्वर्ट करके टाइम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं।